आजकल समझ में आने वाला है, ऐसा लगता है ना। फ्रंट बेंचर्स अगर पीछे बैठ जाएं तो कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। चलिए भाई, आज के लिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए कि बैलेंस शीट जो है वो अब तक आप लोग कैसे बनाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसे ऐसे करके ना, कि यहां पर हमारे पास एक कॉलम सा बना हुआ होता है ऐसे करके, टी सा, समझ रहे? इसलिए बहुत मशहूर है ये टी शेप्ड बैलेंस शीट, है ना। क्या इसके अलावा भी कोई और बैलेंस शीट बन सकती है? आप लोगों को नहीं लगता कि एक रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किताब पुस्तक पढ़कर अंदाजा लगाता है कि इस कंपनी के क्या हालात हैं, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की बैलेंस शीट हम सबको बनाकर देने लगे तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाएगा? कभी किसी के मन में आया कि वो कैपिटल उसने ऊपर लिख दी, कभी किसी के मन में आया कैपिटल उसने नीचे लिख दी, कभी वो कह रहा है कि हम क्रेडिटर्स के अंदर बिल्स पेबल रख रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं उनको, और कभी कोई कह रहा नहीं जी हम तो अलग ही रखेंगे। कभी कोई क्लब कर रहा है, कभी कोई क्लब नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि जो लोन्स हैं उनको कभी कोई कैटेगरी में डाल रहा है, कभी नहीं डाल रहा, अपनी मर्जी चल रही है, जैसा हमने दिल चाहा वैसे हमने बैलेंस शीट बना दी, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ये काम बड़े वॉल्यूम पर होगा तो जो रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस बात से? किस तरीके की प्रॉब्लम सर? सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, आई वांट टू चेक इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, आई वांट टू चेक इट्स प्रॉफिटेबिलिटीज, आई वांट टू चेक इनके ऊपर कितने एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं, कितने वो शॉर्ट टर्म है, कितने वो लॉन्ग टर्म है। अब बेस ऑफ द बैलेंस शीट पर तो सिर्फ ये दिख रहा है ना कि साहब ये बिल्स पेबल है यहां पर, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा कि ये बिल्स पेबल के अंदर क्रेडिटर्स बाकी भी हैं या नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा। अब अगर मैं सैप की बात करूं तो हम कंट्रोल एंटर करके ये देख सकते हैं कि हाँ भैया ये इसके अंदर क्या है, बट अगर मैं प्रिंटेड बैलेंस शीट आपको दूं या पीडीएफ में आपको दूं तो आप कैसे अंदर जाकर देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? मुश्किल हो गया, डिफिकल्टीज आ गई। तो एक बात तो ये समझ में आई कि जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में चीजें रखी हुई हैं वो ग्रुप्स का बाप बैठा हुआ है वहां पर, फाइनल अमाउंट लेके बैठा हुआ है। बट इफ वी वांट टू नो इन डिटेल वी कैन व्यू इट, हम वो देख सकते हैं। तो जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो उसके आगे एक नोट नंबर लिख दूं, और इस बैलेंस शीट के खत्म हो जाने के बाद वो नोट्स बहुत सारे हमारे पास लिस्ट में दिए हुए हों, तो मैं शायद जाकर प्रिंटेड वर्जन ऑफ दिस बैलेंस शीट में भी जाकर ये बात चेक कर सकूंगा कि भैया इस ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या क्या चीजें एंटर करी गई हैं। तो जो एनालिसिस करने वाले लोग होंगे उनके लिए बड़ी आसानी हो जानी है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि साहब यहां पर टी शेप बैलेंस शीट में हम लोग इस जगह पर क्या लिखते थे, क्या लिखा करते थे? लायबिलिटीज लिखा करते थे। लेकिन लायबिलिटीज में क्या हम सारे प्रोविजंस लिखते थे? कुछ प्रोविजंस तो हम एसेट्स में लिखते थे। अरे यार ये क्या धोखाधड़ी है साहब। क्या हम सारे एसेट्स लिखते वक्त क्या सारे एसेट्स लिखा करते थे? यहां पर लास्ट में कुछ धोखेबाज एसेट्स भी तो थे, क्या वो वाकई एसेट थे हमारे? क्या सर आप बुराई कर रहे हो अब यहाँ पर? हाँ, टी शेप अकाउंट बैलेंस शीट की आप पहले तो खूब अच्छाइयां करते थे, आज आप बुराइयां करने पे लग गए। बुराइयां इंसान तभी करता है जब उसके पास बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं आपको, ये है देसी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठर्रा, पौवा, अद्धा, कच्चा, बिल्कुल बेकार। लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मौजूद है। जो लोग इस मसलहत को समझ सकते हैं ना कि ये ऐसे बैलेंस शीट क्यों बनाई जा गई,
और इसमें कभी भी कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी वैल्यूज लिख दी गई, वो लोग अगर इस कमियों को नोट कर सकते हैं, डेफिनेटली बोल रहा हूं कि वो अगली बैलेंस शीट के तरीके में कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको वो जरूरत महसूस हो रही थी कि यहां पर कमियां ये थी, इसकी वजह से हम वहां गए हैं। एकदम से लोड आपके दिमागों पर नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करना चाहता हूं। यहां पर हम क्या लिखा करते थे साहब? कैपिटल। यहां पर हमारी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यहां पर हमारे सारे एसेट्स, और यहां पर हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी तो होते थे। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस किसका पार्ट होते थे? अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो पार्टनर्स के कहां जाएगा? डेबिट बैलेंस, यानी कि वो पार्टनर्स का बैलेंस है यार। इसका मतलब वो कैपिटल का बैलेंस है यार। तो तुम काय को एसेट्स में दिखाते इसको? अरे इधर दिखाओ ना। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, यहां पर हम सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिखाते हैं ना। ऐसे कैसे क्रेडिट बैलेंस के साथ हम दिखा दें ये सारी की सारी चीजें? प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सोच रहे हो कि ये है, एक है प्रॉब्लम। जहां पर सारे एसेट्स यानी कि यहां पर सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जा रहे हैं, है ऐसा? तो सर डेबिट बैलेंस में यहां पर कैसे शो कर दूं? प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक टी शेप फॉर्मेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल लाइन फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये डेबिट और क्रेडिट का चोचला ही खत्म हो गया कि साहब ये क्रेडिट की साइड, ये डेबिट की साइड। मैं तो जी वर्टिकल लाइन बना रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि साहब एक लाइन ऐसी बना लो और यहां पर जो है कैपिटल लिखो, सारे लॉसेस लिखो, प्रॉफिट लिखो, जो भी फाइनल तुम्हारा कैपिटल आता है वो फाइनल लिख दो यहां पर। डेबिट क्रेडिट का चोचला ही खत्म हो गया, चक्कर ही खत्म हो गया। सही हो गई बात? अब इसके बाद क्या करो कि यहां पर सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिख दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी डाउट है कि पता नहीं हमारी कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है जमाइयां लेने के साथ साथ कि पता नहीं साहब हमारी कैपिटल जो है वो हमारी लाइबिलिटी भी होती है या नहीं होती है, ये भी हमें नहीं मालूम। तो चलो उनके लिए भी आसानी हो गई साहब, कैपिटल अलग लिख दी हमने, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अलग लिख दी हमने। सही हो गई बात? ये सारी की सारी चीजें जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बनता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि कहां कहां से आप पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो और इसको कहां डिप्लॉय करोगे आप? सारे एसेट बनाने में। और ये सारे के सारे प्योरली आपके एसेट्स नहीं है, ये धोखेबाज एसेट्स कुछ लेकर नहीं बैठे हैं। बस आज इतना सा बताऊंगा और आगे कुछ नहीं बोल रहा। कल हम इस पर और जूम करेंगे। गूगल मैप्स देखते हैं ना, सिर्फ पहले वर्ड दिखती है, फिर हल्का सा जूम करते हैं। कल को थोड़ा सा और जूम करेंगे और इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। बट एक ओवरव्यू मैं ये दे रहा था, दिस इज समहाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। और आज की तारीख में लेटेस्ट जो प्रैक्टिस चलती है कॉर्पोरेट्स की, वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो करने के लिए कहा जाता है और 100% लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। और मैं आप लोगों को, अगर आप इस वक्त ऑब्वियसली टाइम कम होता है, मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं कर सकता इस वक्त। अगर मैं आपको जिस भी बड़ी कंपनी की आप बात करते हैं, आप चाहे जोमेटो ले लीजिए, चाहे बजाज ले लीजिए, चाहे आप विप्रो ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, सबकी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में होंगी, इस फॉर्मेट में नहीं होने वाली। तो आप लोगों के लिए बैलेंस शीट में आपने कोई भी आज तक मेहनत नहीं करी थी कि साहब रियल और पर्सनल अकाउंट कहां ठिकाना है उनका? रियल और पर्सनल अकाउंट का कहां ठिकाना है? चिल्लाओ यार, कैसी बात करते हो? बैलेंस शीट ठिकाना है। बट आपने आज तक क्या इस बात की फिक्र करी कि कौन सा आइटम ऊपर और कौन सा आइटम नीचे आएगा? हा? अगर आप घर जाकर मम्मी जहां पर शक्कर रखती हैं वहां से शक्कर हटाकर मसालों के पास रख दीजिए, मम्मी का हाथ चाय बनाते वक्त सीधा उसी जगह पहुंचेगा जहां पर मम्मी रखा करती थी शक्कर। अब मम्मी जो है हर बार चाय बनाते वक्त कभी शक्कर का डिब्बा यहां तो कभी यहां, कभी वहां तो कभी यहां। तो आप मुझे बताइए, हर बार के लिए एक परेशानी नहीं हो गई? और आप सोच कर देखिए कि जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, वो
अनगिनत लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करके बना रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोई ऐसी जगह शानदार रखी जाए शक्कर का डिब्बा, या ऐसी जगह शानदार लिखा जाए रिजर्व्स का डिब्बा, या ऐसी जगह शानदार लिखा जाए डेटर्स का ठिकाना, जो हमेशा एक जैसा हो, और जहां पर जिस जगह पर उसको रखा जाना चाहिए था वो आज भी उसी जगह पर है, ढूंढने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब हम लोग आगे चल के थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता करके इस फॉर्मेट को समझेंगे कि जब हमें कैपिटल लिखना है तो क्या कैपिटल लिखते वक्त एक मिनट के लिए मेरी बात यहां पर पॉज कर दो, सोच के देखो। जब भी आपके जबान पर कैपिटल का नाम आता है तो आप एक मिनट के लिए कंफ्यूज नहीं होते हो कि यार मैं ऑथराइज्ड की बात कर रहा हूं, इशू की बात कर रहा हूं, सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं, पेड अप की बात कर रहा हूं, कॉल्ड अप की बात कर रहा हूं। अब आकर यह कंफ्यूजन आपको होना शुरू हुआ नहीं हुआ? इफ आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड कैपिटल, तो आपको नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया है कि सर कैपिटल तो चलो ठीक है, लेकिन कौन सी वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं आप? ऑथराइज की बात कर रहे हैं, इशू की बात कर रहे हैं, सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं, कॉल्ड की बात कर रहे हैं, पेड अप की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं आप? अब जरा सोच के बोलो, अगर आपने यहां पर सिर्फ कैपिटल लिख दिया तो क्या रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर कौन सी वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं आप? तो डोंट यू थिंक कि हमें यहां पर एक स्पेशल डिस्क्लोजर देना चाहिए कि हाँ भाई इतनी तो ऑथराइज थी, इतनी इशू थी, इतनी सब्सक्राइब थी, इतनी कॉल थी, इतनी पेड अप? आपको नहीं लगता इस बात की जरूरत है यहां पर? कल को उसका ऑर्डर समझिए, आज एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन ये है, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ टू डेवलप द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, Jyoti Power Limited decided to set up a power plant for raising the funds. The company decided to issue कितने? Authorized share capital, issued share capital, ये सब्सक्राइब है? नहीं पता सर अभी। The whole issue price was payable on, अरे सर क्या बात कर दी आपने, अमिताभ बच्चन है ही नहीं इस पिक्चर में, ऋतिक रोशन है ही नहीं इस पिक्चर में, क्या ऐसा? क्या कह रहा है ये? क्या सारा पैसा शाहरुख खान देगा? अमा नहीं यार, ऐसा तो नहीं लगता मुझको। नहीं, एक बात बताओ, एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ रहा है एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये बता दो मुझे प्लीज। सब लोग पार्टिसिपेट करना प्लीज। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? 10 रुपीज। काजोल मैम है क्या? कितने रुपए से? इशू प्राइस क्या होगा? 13। कैसे कैसे पैसा मांगा गया है? हाँ, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा गया है? मैं अमाउंट पूछ रहा हूं। पूरा 13 रुपीज। तो अमिताभ बच्चन कुछ नहीं देगा जया बच्चन को, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? अमिताभ बच्चन कौन था आप लोगों को पता है ना? कौन था? अलॉटमेंट था। तो क्या अलॉटमेंट को बैंक कोई भी पैसा लाकर नहीं देगा? समझने की चीज है। देखो, एक बहुत ही शानदार तरीका यह है बच्चा लोग पढ़ाने का, एक बहुत ही शानदार तरीका यह है कि मैं यहां पर क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों को, आप लोगों से समझाऊं, आप लोग समझो या ना समझो, और आप लोगों की नोटबुक में जो है शानदार आंसर खटाखट खटाखट एकदम शानदार वाले आंसर्स, कॉपी शानदार सेट हुई थी और मजा आ रहा हो साहब, मजा आ गया साहब। सारे नोटबुक्स में हमारी सारी चीजें लिखी हुई हैं साहब। दिमाग में कुछ लिखा हुआ है? दिमाग में कुछ लिखा हुआ है? कॉपीज में तब लिखना है इस क्लास में जब दिमाग में आ गया हो। यहाँ का वर्जन अलग है थोड़ा।
सोचो, गधा नहीं बनाना चाहता मैं आप लोगों को कि हाँ जी साहब कह दिया कि इधर दौड़ना शुरू कर दो तो दौड़ना शुरू कर दिया आंखें बंद करके। बस सोचो, अगर यहां जाना है तो क्यों जाना है, यहां जाना है तो क्यों जाना है। और यही बात बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप लोग विजडम क्रिएट करिए अपने दिमागों में। बेवकूफ तो हर जगह मिल जाएंगे। तो क्या कहा इसमें, जब सारा का सारा 13 रुपया जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू करे थे शाहरुख खान के पास आ गया, तो जया बच्चन छोड़ देंगी इनके पास? जया बच्चन छोड़ देंगी इनके पास? तो कहेंगी नहीं ऐसा करो, तुम एक काम करो, तुम अब्बा जी को दे दो अपने पैसे थोड़े से, ऐसा? हाँ, शेयर कैपिटल को कितने शेयर्स, कितने रुपीस के हिसाब से शेयर कैपिटल को जरा बताएंगे आप लोग मुझे? 10 क्या 13 होना चाहिए ना? एग्जैक्टली करेक्ट, शाबाश शाबाश। एप्लीकेशन के पास आया, बैंक ने लाकर कितने रुपया एप्लीकेशन को दिया? 13 इंटू, अक्सर जवाब नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा रिलेट कर पा रही हैं आप? हम जो बातें कर रहे हैं, हम हिंदी जबान बात कर रहे हैं, आप भी शायद हिंदी समझ पाती हैं, है ना? कोई और जबान तो नहीं बोलती हैं आप घर पे? तो समझ पा रही है ना मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ, तो कितने शेयर्स हमने इशू करे थे भैया? 8,50,000 शेयर। कितना इशू प्राइस था वही तो एप्लीकेशन के पास आएगा। कितना आएगा? 8,50,000 इंटू 13। आ गया शाहरुख खान के पास 8,50,000 इंटू 13, व्हाट्सएवर द अमाउंट कम्स आउट टू। उसके बाद क्या? कितना पैसा? हाँ, 10 इंटू 8,50,000। तो क्या 8,50,000 की ही एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं? हाँ जी, एप्लीकेशंस कितनी आई हैं मुझे ये बता दो। तो शाहरुख खान के पास कितना पैसा आया है? 20 लाख। और इकरा समझ में आया बेटा? खुशबू बेटा समझ में आई? एप्लीकेशंस कितनी आई हैं ये बता दो मुझे बस। 20 लाख। इशू प्राइस क्या था? 13। सपोज आप एप्लीकेंट्स थे तो आपने 13 रुपए के हिसाब से बैंक को लाकर पैसे दे दिए। टोटल बैंक में कितने शेयर्स के पैसे आए? 20 लाख शेयर्स के पैसे आए इंटू 13, व्हाट्सएवर द अमाउंट कम्स आउट टू। अब वो बैंक ने पैसा किसको दिया? शेयर एप्लीकेशन को। अब शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल को कितना देगा ये बताओ? 8,50,000 इंटू 10। ये अपनी काजोल वाइफ है ना इसकी, कभी खुशी कभी गम में इसकी। अब वाइफ को कितना पैसा देगा? 3। तो 8,50,000 इंटू 3 कितना हो गया? 17 और 8 25, 25.5 लाख रुपया है ना? 25.5 लाख रुपया तो हो गया काजोल का, और 85 लाख रुपीज हो गया अम्मा जी का। बाकी बचे हुए पैसे का क्या होगा? हाँ, रिजेक्टेड। जरा देखिए जरा कैसे होगा बताइए। बैंक में कितना पैसा जाएगा? बेटा लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, बैंक में कितना पैसा जाएगा? 3 लाख इंटू या 10 या 10? पक्की बात? कितने फेवर में है कि 10 होना चाहिए? 3 लाख इंटू 10 होना चाहिए? हाथ उठाइएगा प्लीज। कोई नहीं है? इतना अच्छा समझ में आ गया। चलो जरा फिर देखते हैं, फिर आ जाओ। कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूं। 3 लाख शेयर्स थे, 3 लाख शेयर्स को कितना अलॉट किया हमने? 0। फ्लोर एडजस्टमेंट कुछ हुआ? 0। रिजेक्शन कितना है? पूरा का पूरा 3 लाख। नंबर, टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि इन्होंने क्या बात कही है कि शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट।
कि जब भी रिमेनिंग की बात कर देते हैं ना, तो मुझे पहले टोटल का पता लगाना जरूरी होता है भैया। तो मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितने अप्लाइड थे? 20 लाख। अब ये 20 लाख में से 3 लाख का तो हमने हिसाब बराबर कर दिया, कितने बचे? 17 लाख। अलॉटेड टोटल कितने हो सकते हैं? 8,50,000 मैंने यहां लिख दिया, तो 17 लाख यहां हो गई। इस 17 लाख में से ये वाली बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई? 8,50,000। तो प्रो एडजस्टमेंट्स कितना होगा यहां पर? 17 में से 8.5 चले गए, 8.5। तो रिजेक्शन कितना? कुछ नहीं। चलो जी, एक बात थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इफेक्ट विजुअल देखते हैं यहां पर कि साहब बैंक ने सबसे पहले पैसे किसको दिए? कितने दिए होंगे? 20 lakhs इंटू 13। 20 lakhs इंटू 13। अब उसके बाद सबसे पहले शाहरुख खान ने पैसा किसको दिया होगा? शेयर कैपिटल को कितना दिया होगा? 8,50,000 इंटू 10। उसके बाद क्या किया होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम को कितना दिया होगा? सही हो गई बात? अब क्या किया होगा? कितना? क्या एंट्री टैली हो रही है? जरा आप करके दिखा दीजिए मुझे। दिमाग में आया सब कुछ? सर इसमें तो प्रोराटा हो रहा था, तो आपने एडवांस में पैसा लेके रखा था ना अलॉटमेंट का, तो ये पैसा आपने अलॉटमेंट वाला वर्किंग नोट क्यों नहीं बनवाया? अभी एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिएगा जरा। मैं क्या कह रहा हूं कि सर अब तक आपने ये बताया था कि जो भी प्रोरेटा एडजस्टमेंट होंगे उसके लिए हमें एक अलग वर्किंग नोट बनाना होता है। ब्लू कलर का वर्किंग नोट बनाते थे ना, यहाँ पर एक बनाते थे, याद है? पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था, वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो सर इसमें आपने वो वर्किंग नोट क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि सर जितना भी पैसा था वो सारा का सारा आ चुका, हम फ्यूचर में क्यों पैसा रोक के रखें जब सारा का सारा एप्लीकेशन पर हमें मिल ही गया है फेस वैल्यू। एडवांस में पैसा क्यों लेके रखें जब हम लोगों को सारा पैसा मिल गया? यहां पर वो बच्चे जो ये नहीं समझ पाते कि हम लोगों ने प्रो राटा एडजस्टमेंट करते वक्त क्यों रखा था पैसा, क्यों दिया था अलॉटमेंट को पैसा, क्यों दिया था कॉल को पैसा, जब इस बात का रीजन ही नहीं समझते हैं वो यहां आके कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर हर चीज की डिटेल्स क्यों बताते हैं आप? क्या जरूरत है हर चीज की डिटेल्स बताने की? हर चीज की वजह हमें नहीं समझनी है। ये आपका मसला है कि अगर आप लोगों को हर किसी चीज की वजह नहीं समझनी है, लेकिन मेरा काम आप लोगों को बताना है। प्लीज गो अहेड, सॉल्व करिए इसको। मैं इतने इसको पॉज कर देता हूं। अलॉटमेंट को पैसा क्यों दिया जाए? शाहरुख खान पैसा अपने पास एक्स्ट्रा क्यों रोक के रखे? पिछले क्वेश्चन में वो पैसा क्यों रोक के रख रहा था कि एक आगे आने वाले वक्त में मेरे अब्बा जी आपसे पैसा मांगेंगे। आज क्या कहेगा वो? 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए उसने पूरे के पूरे एप्लीकेशन पर मांग लिया। सारा का सारा पैसा जो जया बच्चन को दिया जाना चाहिए था वो एप्लीकेशन से ही मिल गया। इन्वेस्टर्स ने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के वक्त पर ही पे कर दिया, तो वो अलॉटमेंट का काम होगा ही नहीं ना। तो पैसा वो रोक कर क्यों रखे? पॉइंट ये है ना, समझ में आई बात? जी बेटा, लग तो रहा है सही है। हाँ जी, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो एक बात बताइए, क्या रिजेक्शन
रिजेक्शन जो है बस 3 लाख इंटू 13 कर देंगे। एक बात बताइए, जो 8,50,000 का आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, उस 8,50,000 17 लाख वालों को 8.5 लाख दिया है। ये पैसा जो आपने रोक कर रखा है, किस लिए रोक कर रखा है? हैं? तो ये पैसा कहाँ सेट होना चाहिए था? अलॉटमेंट पे होना चाहिए था। अलॉटमेंट में तो कुछ है ही नहीं। अलॉटमेंट के बाद कहाँ होना चाहिए था? फर्स्ट कॉल में भी कुछ पैसा है ही नहीं। उसके बाद कहाँ होना चाहिए था? वो भी नहीं है। तो बाकी बचा हुआ पैसा कल पिछले वाले वीडियो में, तो इसमें ये पैसा कहाँ जाना चाहिए? समझ में आई बात? नहीं समझ में आया बेटा? कल वाली वीडियो देख ली? कल तो आप क्लास में थी। कल 2 लाख रुपए की बात हो रही थी कुछ। हमने 10 लाख रुपए कल वाली वीडियो में, कल वाले लेक्चर में ध्यान दिया होगा। 10 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे थे। उसके बाद सबसे पहले 3 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट को दिए थे। कितने बचे थे? 7 लाख के बाद सबसे पहले हमने ऋतिक रोशन को दिए थे। कितने दिए थे? अगेन 3 लाख। 4 लाख बचे थे। 4 लाख के बाद हमने नादिम जिन्ना को दिए थे। कितने दिए थे? 2 लाख। फिर भी 2 लाख बचे थे। 2 लाख का क्या किया था? बैंक को वापस कर दिए थे। चलो आ जाओ, वही वाला रूट यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। 8.5 लाख शेयर पर हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रखा है। कितना रिसीव कर रखा है? 13 रुपीज। ये पैसा कहाँ एडजस्ट होना चाहिए? अलॉटमेंट के वक्त पर। अलॉटमेंट में कुछ पैसा मांगेंगी क्या आप? कहाँ पैसा बच के सारा पहुंचेगा? कॉल्स पर। आप कॉल मनी मांगेगी क्या? सेकंड कॉल मनी मांगेगी क्या? उसके बाद फिर आपने एक्सेस पैसे का क्या किया था? तो अभी लौटा दीजिए। कुछ बातें स्पेशली बोली नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ बातों को समझना पड़ता है। अब समझ में आई बात? और किस किस को दिक्कत है अभी? और कितना अमाउंट आता है बैंक को रिटर्न करने का? है दिक्कत अभी भी? आप लोग सुन नहीं रहे थे क्या मेरी बात उस वक्त? मैं दोबारा बोलता हूं, कोई बात नहीं। कल आप लोग नहीं आए थे लेकिन, है ना? वीडियो देख ली है? पूरी देख ली है? अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं नहीं समझा सकता अभी वो बात। दोबारा से सुनो। अगर कल वाली बात आप लोगों को याद है तो सुनो मेरी बात। कल हम लोगों के पास 10 लाख रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन रुपीज आए हुए थे। सही है जी? अब उस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने सबसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। कितना किया था पिछले वाले क्वेश्चन में? 3 लाख। तो 10 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी एक्सेस था हमारे पास, उसमें से हमने 3 लाख अमिताभ बच्चन को दे दिया। आई एम शेयर एप्लीकेशन मनी, राइट? तो 3 लाख दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे? 7 लाख। उसमें से फिर मैंने ऋतिक रोशन को कॉल्स इन एडवांस के लिए ट्रांसफर कर दिया। फिर 4 लाख बचे। 4 लाख में से फिर मैंने नादिम जिन्ना के लिए ट्रांसफर कर दिया। 2 लाख बचे। अब 2 लाख का क्या करा मैंने? बैंक को वापस कर दिया। ठीक है ना? तो यानी कि सारे काम निपटाने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? बैंक को करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 8.5 लाख शेयर्स का पूरा एडजस्टमेंट किया। 8.5 लाख इंटू वॉट एवर मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 8.5 लाख इंटू 13, जो भी अमाउंट आता है, सबसे पहले इस पैसे को कहां एडजस्ट करने की सोचोगे? अलॉटमेंट के वक्त पर। अलॉटमेंट कुछ पैसा मांग रहा है क्या? कुछ दोगे उसको? अलॉटमेंट कुछ पैसा मांग रहा है कि कुछ दोगे उसको? नहीं दोगे। ऋतिक रोशन को कुछ दोगे क्या? नहीं। अभिषेक बच्चन को कुछ दोगे क्या? तो जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? तो भाई इतना सारा काम निपटाने के बाद पैसा जब वापस ही जाएगा, तो इस 3 लाख के साथ साथ इन 8.5 लाख शेयर का भी पैसा वापस कर दो।
कितना हो गया ये? 11,50,000 इंटू 13 कितना होता है? 1,45,00,000 अराउंड। 1,45,00,000 अराउंड। ये बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई सर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि ये पैसा इनका भी वापस होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई? अरे मेरे बच्चों, कितनी बार बताऊं ये बात? सुन नहीं रह गया जिस वक्त मैं समझा रहा हूं, तो जिसको आई कांटेक्ट करके दिखा दिया उसके समझ में आ गई, बाकी लोग समझ नहीं रहे थे। सुनो फिर से सुनो। कल जो है वो वाली वीडियो देखी थी ना, उसमें वो 2 लाख रुपए बचे थे। सारे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उन सारी एप्लीकेशन मनी को सबको सॉर्ट आउट करने के बाद कि साथ सबसे पहले अमिताभ बच्चन को देना है, उसके बाद ऋतिक रोशन को देना है, उसके बाद अभिषेक बच्चन को देना है। सब लोगों के पैसे निपटाने के बावजूद भी हमारे पास पैसे बच रहे हैं। अब क्या करें? पैसा रिटर्न कर दें बैंक को? तो मैंने ये कहा कि जब ये 8.5 लाख शेयर्स हैं, इनका जो भी हमने पैसा रिसीव कर रखा है, इन सारे के सारे पैसे को हमने पहले जाकर पूछा अमिताभ बच्चन से कि भैया तुम्हारे पास कुछ पैसों की जरूरत है क्या? बोले भैया मैं तो कुछ पैसा मांग ही नहीं रहा, मैं तो हुई नहीं इस पिक्चर में। मैंने जाकर पूछा शेयर फर्स्ट कॉल से, मैंने कहा किसी को पैसों की जरूरत है क्या? बोला भाई साहब हम तो है ही नहीं। फिर सेकंड कॉल से पूछा, उन्होंने कहा हमें भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं फिर? पैसा वापस कर दूं? अब जब मुझे पैसा वापस करना ही है तो इन लोगों को भी तो पैसा वापस करना था। ये रिजेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। अब इनका पैसा एक्सेस जो मेरे पास था मुझे वो रिटर्न करना है, तो इन लोगों को भी पैसा वापस करना है सारा का सारा, इनका भी सारा का सारा पैसा वापस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जिनका पैसा मुझे वापस करना है? 8 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 3 लाख, यानी कि 11,50,000 इंटू वॉट एवर मनी रिसीव 13। तो 11,50,000 इंटू 13 कितना होता है? 1,45,00,000। तो आज ही वापस कर दो ना। एंट्री हो गई ये वाली, चेक कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी अलॉटमेंट के साथ के कॉल का काम नहीं है, हमने ये काम इसलिए कर लिया। अगर अलॉटमेंट मनी होता तो ये सारा पैसा पहले वहां एडजस्ट होने के लिए जाता फॉर द प्रोराटा एडजस्टेड अलॉटेड शेयर्स। प्रोराटा अलॉटमेंट वाले शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया जाता और बाकी जो बचता हम उनको रिटर्न करते। जो ब्लू वाली टेबल थी हमारी, ग्रीन वाली टेबल में हम सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ब्लू वाली टेबल में हम लोग मनी का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मुझे लगता है सभी लोगों को। ये एंट्री कर ली आप लोगों ने नरेशंस के साथ इज्जत देकर, ये सारे लेबल्स लिखकर। यहां पर अगर ये लेबल्स आप लोग नहीं लिख रहे हैं, मार्क्स कटवाने की घोषणा कर रहे हैं आप लोग अभी के अभी। मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज मत करिएगा ऐसा। ये इन्होंने ये बताया शेयर ऑफ 10 एट द रेट ऑफ 13। नायाब नोट था, नायाब नोट 100 रुपए वाला नायाब नोट 1 लाख रुपए में दे रहा हूं। ये इज्जत से बात कर रहा है, बहुत इज्जत दे रहा है। फेस वैल्यू के साथ इशू प्राइस बता रहा है। कर सकते हैं, नरेशंस में कोई बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स नहीं है, वो आपके बेस में है, आप लिख सकते हैं। लेकिन बस इतनी बात ध्यान रखना प्लीज एवरीवन हियर, हेलो मेरी बात सुनिए। नरेशंस का काम ये है कि आप लोगों ने जो अकाउंट डेबिट किया है और जो अकाउंट क्रेडिट किया है, वो क्यों डेबिट किया है, क्यों क्रेडिट किया है, ये बात आपकी नरेशन से पता चलनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। और वो दो लोगों की आपस की बातें हैं कि वो उस बात को समझ पाए। अगर मैं कहूं कि मैं 11वीं क्लास के बच्चे को ये बताऊं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो शायद नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में एंट्री लिखेंगे तो वो 11वीं क्लास का बच्चा नहीं होगा, वो ऐसा आदमी होगा जो पढ़ा लिखा, शानदार, सब कुछ समझता है, जानता है। तो आप अगर डायरेक्टली भी लिख देंगे यहाँ पर 13 रुपीज पर शेयर ऑफ इशू प्राइस, तो कोई गलती नहीं करेंगे आप। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बस इतनी बात है कि क्यों डेबिट किया गया वो लेजर और क्यों क्रेडिट किया वो लेजर, या आपको पता होना चाहिए। सही है जी। मैं बहुत लेट हो गया हूं, मुझे एक क्वेश्चन और कराना था आज।
सर हम तो सिर्फ कॉपी करते हैं, हम तो कॉपी करते हैं, हम तो लिखते ही नहीं है पहली चीजें। जब अलॉट सारा का सारा पैसा पहले ही बैंक को एप्लीकेशन के रास्ते पर मिल गया, तो ना अमिताभ बच्चन पिक्चर में है, ना ऋतिक रोशन पिक्चर में है, ना अभिषेक बच्चन पिक्चर, कोई है ही नहीं पिक्चर में। पब्लिक ने जितना पैसा देना चाहिए था वो सारा का सारा पैसा दे दिया। ए भैया, बातें करने की इजाजत किसने दिया आप लोगों को? चले जी आगे बढ़े। थर्ड था वो, फोर्थ, फिफ्थ था, फिफ्थ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज। अब इस पर मैं कोई भी टेबल नहीं बनाने वाला हूं, ना ग्रीन टेबल ना ब्लू टेबल। इस सारा काम आप लोगों को करना है एनालिसिस का। और अलीजा सबसे सामने बैठी हुई, अलीजा की कॉपी तो मैं बहुत अच्छे से देखूंगा आज। हाँ जी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। बजाज लिमिटेड इशू 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितने ही? फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है ये? और इशू प्राइस क्या है फिर? हाँ हाँ, समझ में मजा नहीं आया। हाँ, अरे चिल्ला के बोलो यार, कैसी बातें कर। हाँ, कैसे कैसे मिल रहा है पैसा? एप्लीकेशन के वक्त पर कितना, अमिताभ बच्चन के वक्त पर कितना, और एक ही औलाद है ऋतिक रोशन, सिर्फ वही काम कर रहा है, कितना? 3। एप्लीकेशंस कितने की आई? और इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 25,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया गया है। इशू से 20 कर सकते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस एंड excess application money was to be adjusted for the allotment money due। तो क्या सिर्फ सर हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त ही इस्तेमाल करेंगे? क्या अगर फिर भी हमारे पास पैसे बच गए तो क्या इजाजत है हम कॉल एडजस्ट कर लें? रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा नहीं। अगर साइलेंस है, पिछले वाला क्वेश्चन दिखाऊं जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि हमें अलॉटमेंट के साथ साथ हमें कॉल पर भी पैसा एडजस्ट करना है, उसमें लिखा हुआ था, इसलिए हमने कॉल एडजस्टमेंट कर लिया। तो क्या इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये बात अपने दिमाग में भर लें कि साहब अगर पैसा एक्सेस बचता है तो उसको कॉल के लिए ही लेके जाया जाता है, या फिर ये बात भर लें कि अगर हमें कॉल की इजाजत नहीं दी गई है तो हम कॉल का एडजस्टमेंट नहीं करा सकते? क्या बात ज्यादा बेहतर है? कॉल का एडजस्टमेंट नहीं करा सकते क्योंकि हमसे नहीं कहा गया। तो क्या सर हमारे पास अगर अलॉटमेंट मनी के बाद भी पैसा बच रहा होगा उसको हम वापस कर देंगे? ऑल्दो हम जानते हैं कि ऋतिक रोशन को कुछ दिनों के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके बावजूद हम ये पैसा वापस कर देंगे? एग्जैक्टली यस। और यही बात दोनों सीबीएसई और आईसीएसई दोनों इस बात को मान रहे हैं। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा अबव, ओवर एंड अबव द अलॉटमेंट प्राइस अगर बचता है और कॉल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है तो उसको आप कॉल पे लेके नहीं जाओगे, उस पैसे को आप रिटर्न कर दोगे। समझ में आ गई बात? चलो जी, जरा ग्रीन टेबल बना लें जरा जल्दी से, ग्रीन टेबल जल्दी से बेटा एवरीवन।
अच्छा एनालिसिस हो जाता है, मतलब आपको कंट्रोलिंग फिगर जो है ना पता चल जाएंगे, अगर कुछ गलतियां कर रहे होगे तो उससे पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। और छोटी सी टेबल है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। आप लोगों की बुक में बहुत बड़ी बड़ी टेबल दी हुई है इस बात के लिए, देखा नहीं? देखी नहीं सर बुक आज तक हमने। देखो, अप्लाइड, अलॉटेड, प्रो और रिजेक्टेड, बस। कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज है यहाँ पर? सर हमने तो कैटेगरी 1 2 3 4 सब लिख लिया हमने तो, है ना? करिए करिए, कोई बात नहीं। सब पीछे से देखा था ना असल में हमने वो। ये चीजें आगे चल के गलतियां नहीं करेंगे, अगर ऐसा अपने आप को एसेस करती रहेंगे आगे गलतियां नहीं होंगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं ये? हो गया? ग्रीन टेबल बन गई? ग्रीन टेबल किस किस की बन गई, कोई जल्दी बताओ। हाँ जी, ग्रीन टेबल हो गई तैयार। अरे कितनी आसान सी ग्रीन टेबल है यार, एक छोटी सी ग्रीन टेबल बनानी है। इसके बिना हो सकता है, मुझे भी मालूम है। इससे समझने की मुश्किल क्या है? नहीं, ऐसे भी हो सकती है, मैं कह रहा हूं ये ऐसे भी हो सकती है, बट ये इस क्वेश्चन में एक कैटेगरी है इसलिए आसानी से आप कर लोगे, बट अगर ये आदत डाली ना बनाने की तो फिर गलती हो सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि गलती हो सकती है, तो बेटर है आप बना लीजिए, कोई बात नहीं, टेबल नाम देकर एकदम ऐसे करके मत बनाइए, लेकिन ये कैलकुलेशन कहीं तो भी कर लीजिए। सही हो गई बात? अब ब्लू टेबल का कैसे करना है? जरा मैं खामोशी से बैठूं थोड़ी देर को, बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी किल नहीं करता मैं, लेट्स सी कि वो क्या करने वाले हैं। हो तो सकता है और इजी भी है, बट एक बार ब्लू टेबल बना लीजिए। अलॉटमेंट में गया कितना? हाँ जी, बच्चा पार्टी। What is the amount to be transferred to Amitabh Bachchan from Shah Rukh Khan? I have a very specific question, beta. What is the amount to be transferred to Amitabh Bachchan from Shah Rukh Khan? शाहरुख खान अपने पिताजी को एप्लीकेशन का निपटारा करते वक्त कितना पैसा सौंपेगा? 15,000, 20,000, 60,000, 60,000, 20,000। कितनी बार बताऊं? हाँ जी, एप्लीकेशन सुन लो एक बार फिर से, सवाल सुन लो, हो सकता है आप लोगों के लॉजिक ठीक हो, आप लोगों को सवाल अभी तक समझ में ना आ पाए हो। सुन रहे हो मम्मी ना बेटा? मैं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन के तो शाहरुख खान के पास कितना पैसा आया? शाहरुख खान के पास कितना पैसा आया? 1 लाख आया है। जया बच्चन को कितना दे सकते हो? कितना दे सकते? किस हिसाब से? 20,000 इंटू 4, ठीक है ना? एक्सेस पैसा कितना है अभी? किसको देगा? इतनी देर से क्या पूछे जा रहा हूं? एप्लीकेशन मनी
अलॉटमेंट को कितना पैसा देगा, ये बात कह रहा हूं। और 60,000, 15,000, क्या क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, देख लो यहां पर ये वाली एंट्री। अभी ऑल्दो इस टेबल की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। प्रो रेटा एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने भैया, 5,000। एप्लीकेशन मनी किसके हिसाब से मिला हुआ है, 4 रुपीज के हिसाब से, 20,000 रुपए। एक बात बताओ, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन इन 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू है, 4, तो 23 रुपीज है। अलॉटमेंट पर जो पैसा मिलना चाहिए था अमिताभ बच्चन को, वो 3 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए था, 60,000 में मिलना चाहिए था। इस वक्त क्या वो 20,000 सारे के सारे अपने पास रख सकता है या नहीं? नहीं रख सकता सारे के सारे 20,000। रख तो सकता है यार, कैसी बात कर रही हो यार। अरे भाई मुझे 60,000 रुपए मुझे देने हैं जया बच्चन को कुछ टाइम के बाद, मेरे पास 20,000 रुपए आ रहे हैं, मैं रख लूं 20,000? नहीं, ठीक है। दूसरा केस बोल रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सुन लो मेरी बात दोनों लोग प्लीज। मैं एक दूसरा केस बोल रहा हूं, मुझे 60,000 रुपए अलॉटमेंट से, मुझे 60,000 रुपए जया बच्चन को देने हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन मेरे पास 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, रख लूं क्या 1,00,000? रख लूं? मुझे, मेरी औकात क्या है ये बताओ, 3 रुपए की है, कितने शेयर है मेरे पास, 20,000, तो 20,000 इंटू 3 ही तो मैं रख सकता हूं अपने पास, अप टू द मैक्स। सही है भैया? तो 60,000 रुपए मैं रख सकता हूं अपने पास। मेरे पास आ कितना रहा, मैं एक डिफरेंट केस बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, कितनी बार बोलूं भाई। मैं ये कह रहा हूं मैं अपने पास कितना पैसा रख सकता हूं, मेरे पास 1,00,000 आ रहे हैं, रख लूं 1,00,000? तो 40,000 में कहूंगा भैया मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब भी मैं पैसा मेरे पास आ रहा होगा तो मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि मेरे पास कितने की जरूरत है। बिना सोचे समझे मैं पैसा नहीं रख सकता, जितना पैसा मैं दूंगा मैं उस तक का ही पैसा एडवांस में ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ये बात समझ में आई क्या? अभी मुझे पैसों की जरूरत कितनी थी, 60,000 की, मुझे 20,000 आ रहे हैं, रख लूं क्या? और फिर मना कर रही है वो, और फिर मना कर रही है नहीं रखी है। पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में भैया, क्या आज कौन सा, पता नहीं कि क्या हो गया भाई, क्या मसला है? हाँ जी, हम मैक्सिमम जो भी अमाउंट ड्यू है हम वो रख सकते हैं, मैंने इसलिए यहां पर ये चीज चेक करी है। तो जो अमाउंट टू बी सेटल्ड है वो कितना होगा, जो भी मनी सेटल हम करेंगे वो 60,000 नहीं है हमारे पास, 20,000 में से हम 20,000 ही तो सेटल कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाली वर्किंग नोट मैंने आप लोगों को थोड़ी ज्यादा एक्सेसिव डिटेल्स के साथ समझाई है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल एंट्री में भी आप ये सारा का सारा काम कर सकते थे, बट मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे चीजें सिखा रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना बन पाए। आपको समझ में आ गई बात? कुछ क्वेश्चन है? जो भी अमाउंट हमें मिल रहा था एक्सेसिव, उसी को ही हमने एडजस्ट कर दिया। ऑल्दो हमें ज्यादा की जरूरत थी, लेकिन अब जो बचा हुआ 40,000 है वो हमें शाहरुख खान नहीं दे रहा है, वो हमें बैंक देगा आफ्टर वी आर गोइंग टू पे टू जया बच्चन। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वही हमने यहां पर एडजस्ट कर दी बस। लेकिन हमें जरूरत 60,000 की थी। अगर ये अमाउंट 1,00,000 आता तो हम यहां पर 1,00,000 नहीं कर सकते थे। आप लोग ये बात समझ रहे हैं मेरी? पिछले वाले क्वेश्चन में ये काम हुआ था, याद है नहीं? दिखाऊं एक बार फिर, याद है ना? अगर ये अमाउंट 1,00,000 होता तो यहां पर हम 1,00,000 नहीं लिख सकते थे, यहां पर हमें 60,000 लिखना होता। द लोअर ऑफ दीज टू शुड बी हेयर, द मिनिमम ऑफ दीज टू शुड बी हेयर, ऐसा समझ लो आप। ठीक है जी? तो चलो भैया एंट्री कर लें जरा जल्दी से। हो गई सारी एंट्री? हो गई।
बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितना, बस इतना बता दो। बैंक देगा ना, पहले तो अमिताभ बच्चन देगा जया बच्चन को, कितने देगा अमिताभ बच्चन, पूरे के पूरे 60 दे देगा, लेकिन उस 60 में से 20 तो उसको शाहरुख खान से मिल चुके थे, 40 बचे, 40 बैंक से दे देगा। बिल्कुल करिए साहब, और क्या। ये वाली बात पढ़ दी आप लोगों ने, ये वाली, ये बात पढ़ ली आप लोगों ने। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी इज टू बी रिफंडेड। जैसे यहां पर बोला गया था सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त में ही एडजस्टमेंट करना है, अगरचे हमारे पास ओवर एंड अबव भी पैसा होता एप्लीकेशन के बाद भी, तब हम उसको कॉल पर लेके नहीं जाते, हमें वो वापस करना बनता। सही है, चेक कर लीजिए। हाँ जी बेटा।